नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कृषि की क्लासें चल रही है और आप सभी के कमेंट पढ़ के वास्तव में मजा आ जाता है जब आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही है और अच्छी लग रही है आपको क्लासेस। एक शिक्षक के लिए इससे बढ़िया प्रतिक्रियाएं क्या हो सकती है। और चलिए अब समय ज्यादा व्यर्थ नहीं करेंगे। आज अपन शिक्षा के अंदर तो क्रांति ला चुके हैं, वैसे भी आज अपन कृषि में क्रांतियां पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले क्रांति जहां शब्द आता है उसको इस तरीके सरल तरीके से समझ लेना कि क्रांति का मतलब यह है, यानी एकदम से कोई ना कोई उसके अंदर बढ़ावा होना, उसके अंदर हलचल मचना और उसमें एक तरह से विस्फोटक वृद्धि होना या उस चीज के प्रति किसी की प्रतिक्रिया होना या कुछ भी ऐसा मतलब बदलाव उसके अंदर दिखता है तो क्रांति है। ये बात समझ लेना। अब कृषि के अंदर जो भी अपन क्रांतियां पढ़ेंगे उनके उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होगी कि किसी न किसी चीज के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित हम पढ़ रहे हैं तो उसे क्रांति करके संबोधित किया जाता है और ये क्रांतियां जो है अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए साथियों, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए हरित क्रांति। बहुत ज्यादा पूछा जाता है प्रश्न और इसके संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, हरित क्रांति से किससे संबंधित है। तो हरित क्रांति ऐसा है कि अनाजों से संबंधित थी और अनाजों की उत्पादन में अचानक वृद्धि लाना और उनका कारण ये था कि उर्वरक, खाद वगैरह इन सब का उपयोग करना, मशीनीकरण, कई तरह के यंत्र आ गए, मशीनें आ गई, तो उससे जो है उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन में वृद्धि होना ही हरित क्रांति थी और हरित क्रांति इसका जो लक्ष्य था वो गेहूं की उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इसको पढ़ते हैं अपन। हरित क्रांति से संबंधित मैंने आपको फैक्ट बता दिए। इसके जनक, यदि विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है एक व्यक्ति का नाम, नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व में हरित क्रांति के जनक है। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं विश्व। इसका प्रारंभ 1966 से 67 के करीब माना जाता है। 66-67 ये पूछते हैं, सन भी पूछा जाता है कि इसका प्रारंभ, हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। तो विश्व में पढ़ा तो भारत में भी इसका जनक पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखें MS स्वामीनाथन। स्वामी यहां लिख देता हूं आधा, MS स्वामीनाथन विश्व में इसके हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के जनक है। विश्व के अंदर नॉर्मन बोरलॉग आपको याद रखना है। कृषि संबंधित जो अवार्ड दिया जाता है वो भी नॉर्मन बोरलॉग से संबंधित ही है। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार भी दिया जाता है, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक उत्पादन यानी सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल या सर्वाधिक उत्पादन हरित क्रांति के दौरान कौन सी फसल के अंदर हुआ, ये पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है आगे। तो ध्यान रखें गेहूं के अंदर। अपन ज्यादातर रोटियां टिकाओ नहीं, गेहूं ही टिकाओ ज्यादातर। पश्चिमी राजस्थान में सोगरे बन जाते हैं, वैसे पूर्वी राजस्थान वालों को शायद शब्द अलग कहते हैं, बनते सब जगह हैं। मक्की के सोगरे, बाजरी के सोगरे हैं, मारवाड़ी में क्या होगरा। होगरा चटनी चढ़ो तो स्वाद कटे मिले कौन। दुनिया 56 पकवान भी दुनिया का इनके आगे फैल है। मतलब होगरा और कड़ी, होगरा और चटनी ए तो मतलब 56 भोगों भी बडर है। ठीक है नहीं, और गुणकारी, ताकत बहुत ज्यादा देते हैं, बहुत बढ़िया भोजन है ये, है ना। तो गेहूं के अंदर सर्वाधिक वृद्धि का टारगेट रखा गया। द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब मानी जाती है, यहां लिख देता हूं मैं 1983-84। ध्यान रखें कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है इसमें। ठीक है, अब इससे संबंधित ये तो होगी हरित क्रांति की बात। अब अन्य जो क्रांतियां पूछी जाती है वो सीधा पूछा जाता है कि इस क्रांति का संबंध किससे है। सीधी की सीधी, अपन ज्यादा लपड़ चट्टर वाली बातें नहीं करेंगे, इधर उधर ज्यादा मतलब शब्दों के फेर में आपको नहीं फंसाऊंगा। सीधे जहां से प्रश्न बनते हैं वैसी ही क्लासें अपन लेकर चल रहे हैं ताकि अपने समय भी बच जाए और अपन को जो पढ़ना है वो ध्यान में रहे कि हाँ ये पढ़ना है हमें। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें अभी सिलेक्शन लेना हमारी प्राथमिकता है, विद्वान बनना हमारी प्राथमिकता नहीं है। हालांकि जो है एक शब्द पकड़ लिया जाए ना, उस पर भी PhD की जा सकती है। मान लो पीली क्रांति पकड़ो, उस पर भी PhD की जा सकती है। तो हर शब्द की बहुत सारी व्याख्या हो सकती है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या देखकर लेकर चलना है कि हमें समग्रित रूप से कितना पढ़ना है, मतलब संक्षिप्त करके कितना पढ़ना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। सबसे प्राथमिकता सिलेक्शन है, ये ध्यान रखना हमेशा। पीली क्रांति, पीली क्रांति साथियों तिलहन, ठीक है, तिलहन कह सकते हो या सरसों। अब है ना, आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो भैया है ना आपके ये इसका है, ठीक है, इसलिए इसको सेपरेट कर देता हूं। और ये जो है ना ये इसका है। पीली क्रांति तिलहन और सरसों के उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति आपके खाद्य प्रसंस्करण,
खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, फूड प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं ना, उससे संबंधित है आपकी भूरी क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित, दूध कैसा होता है, सफेद होता है। तो श्वेत क्रांति, और इसका जनक यदि पूछ लिया जाए तो वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन इसका जनक। और 1970 की बात है, इसकी क्रांति का समय पूछा जाए तो 1970 याद रखना। श्वेत क्रांति दूध में वृद्धि के संबंधित है, वर्गीज कुरियन 1970। बस इतनी सी बातें हैं, ज्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं, ठीक है ना। नीली क्रांति, नीली क्रांति जो है साथियों आपके मत्स्य यानी कि मछली पालन, मछली उत्पादन लिख देते हैं। उत्पादन कैसे कि, क्योंकि मछली से संबंधित अपन पढ़ेंगे, कानोदा वगैरह जो अभ्यारण्य जो भी है, मछली से संबंधित भी अपन पशुधन जब पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा इससे संबंधित बातें। तो मछली उत्पादन इसमें ध्यान रख लेना आप। सुनहरी क्रांति जो है साथियों वो आपके बागवानी से संबंधित है। किससे, बागवानी। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। रजत क्रांति संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अंडों से संबंधित है, ठीक है। अंडा उत्पादन, अंडे नहीं अंडा उत्पादन लिख देता हूं, अंडा उत्पादन, पोल्ट्री फॉर्म इसमें विशेष महत्व रखते हैं। रजत क्रांति अपने यहाँ पे जो है अंडों के सर्वाधिक, मतलब अंडे देखे जाए राजस्थान के अंदर तो अजमेर, अजमेर के अंदर मुर्गियां भी ज्यादा है, अंडे भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, रजत क्रांति आपके अंडे, संडे हो या मंडे रोज ठोको अंडे, अंडे ठोको, मतलब प्रोटीन बहुत मिलता है इससे। प्रोटीन का सबसे बढ़िया स्रोत है ना अंडे ही है। यदि डॉक्टर किसी को सजेस्ट करता है प्रोटीन के लिए तो सबसे पहले सजेस्ट करेगा अंडे। वो कहेगा ना सर मैं तो अंडा कौन जिमूं, अंडा कौन जिमे, तो बच्चे कहे सोयाबीन खा लीजिए। फिर बाद में मतलब उसका अल्टरनेट बताता है कि सोयाबीन खा लेना, सोयाबीन या दालें हैं वो भी प्रोटीन का स्रोत होती है, लेकिन अंडे जितना नहीं मिलता उसमें भी, है ना। ध्यान रखना, कोई प्रोटीन के लिए अंडे खाता है तो उसका जो सफेद भाग होता है वो खाना होता है, पीला भाग वसा बढ़ाता है। पीला भाग जो एक्सरसाइज जिम वगैरह करते हैं वो नहीं खाते, वो सिर्फ सफेद भाग खाते हैं। चलो एक्स्ट्रा जानकारी है, रख दो, कोई काम ही आई, ठीक है। लाल क्रांति, मांस या टमाटर, लाल लाल टमाटर खाने वाला कौन, मम्मी लड़े पापा लड़े। बच्चे बहुत एंटरटेन करते हैं वास्तव में स्कूल में, और प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक स्कूल के बच्चों जैसा आनंद कहीं भी नहीं है। आप मतलब एक सिर दर्द करता हुआ व्यक्ति भी उनके साथ में जाकर व्यवस्थित, मतलब दिल से, नहीं तो और दुखना ला देंगे, बाकी दिल से उनके साथ जुड़ेगा तो उसका सिर दर्द भी ठीक हो जाता है। तो ये रहता है बच्चों का प्रभाव। गोल क्रांति, गोल क्रांति में आपके आता है आलू। गोल क्रांति में क्या आएगा, आलू उत्पादन। काली क्रांति में आपके आ जाएगा खनिज तेल, खनिज तेल, ठीक है। धूसर या स्लेटी क्रांति में आपके आता है सीमेंट, सीमेंट उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, ठीक है। गुलाबी क्रांति में झींगा मछली, झींगा मछली, झींगा मछली इसके अंदर आएगा। बादामी क्रांति में आपके आएगा मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुष में देखो कितने 7 रंग होते हैं ना, बहुत सारे, यानी कि सारे रंग एक तरह से यूं मान लो कि सारे रंग, तो ये समझ लो कि ये सारी क्रांति पर निगरानी है, ठीक है। क्या है, सभी क्रांतियों पर निगरानी, ठीक है। इंद्रधनुषी क्रांति मैं बताऊंगा इसमें से, और मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सी है अभी बताता हूं जो हमेशा याद रखनी है। अमृत क्रांति क्या है, नदियों को जोड़ने से संबंधित है, नदियों को जोड़ना, और नदियों को जोड़ने के लिए एक नाम जाना जाता है भारत के अंदर, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। इंजीनियर डे, इंजीनियर डे है, चेक कर लेना, इंजीनियर डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पे। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, नदियों को जोड़ने के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट और बहुत सारा अच्छा काम किया, इसलिए जाना जाता है। तो अमृत क्रांति के जनक भी यदि पूछा जाए तो ध्यान रखना, ठीक है। ग्रीन गोल्ड क्रांति, गणतंत्र शौकीन औरत है, ग्रीन गोल्ड, तो ग्रीन गोल्ड क्रांति में क्या आवे ध्यान है, चाय उत्पादन। क्या आता है, चाय, चाय उत्पादन। चाय पर एक बहुत बढ़िया कविता लिखी थी मैंने, प्रकाशित भी हुई, 7-8 अखबारों में प्रकाशित हुई, शेयर करूंगा आपके साथ में कभी। चाय पर मतलब है, लगभग मेरी लिखी हुई कविताएं हैं
300 350 के समथिंग है। आर्टिकल है 40-50। सिविरा के अंदर भी 4-5 आर्टिकल छपे हैं। अपने डाइट से पुस्तक निकलती है विभाग की, उसके अंदर भी आर्टिकल है। बहुत सारे अखबार, एक अमेरिका से निकलता है संयुक्त राज्य, अपने क्या नाम है, हम हिंदुस्तानी USA, वहां से निकलता है, उसके अंदर आर्टिकल है। मतलब साहित्य के क्षेत्रों में और इसमें बहुत गहरी रुचि और कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया था। 200 से अधिक अवार्ड है, लगाने की जगह नहीं पड़ी है आजकल घर पे, सारे मतलब लगाने नहीं देते, इतने कहाँ लगाएंगे, तू तो क्या लिया या इतने, अब वो रखे हुए हैं, उसमें से कुछ खास खास वो लगा रखे हैं। तो आप सभी की दुआओं से करते हैं कार्य। हालांकि अब जो है ये साहित्य के लेखन क्षेत्र से थोड़ा सा मैं दूर हो गया हूँ इन क्लासेस और आपके लिए जो कार्य कर रहे हैं इससे, तो वो उधर से भी कई बार कॉल आते हैं कि सर क्या आप भेज नहीं रहे रचनाएं। तो वो थोड़ा सा देखो, हर फील्ड को बराबर वेटेज देना संभव नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं कोई कमी करनी पड़ती है, तभी दूसरी जगह कार्य कर पाते हैं। तो व्हाइट गोल्ड क्रांति, व्हाइट गोल्ड में आपके आ जाएगा बढ़िया, यानी कि कपास। ये बढ़िया बढ़िया बार बार बोलता हूं ना, ये शब्द पूछा जाता है इसलिए ध्यान रखना, बोलता हूं मैं बार बार, ठीक है। कपास उत्पादन से संबंधित, तो ये आपके आ गई मुख्य मुख्य क्रांतियां आपके आ गई। इसमें से देखो अब मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन सी, हरित क्रांति तो है ना, एक पीली क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, श्वेत क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, सुनहरी क्रांति मोस्ट इंपोर्टेंट है, नीली आपको याद रह जाएगी, रजत भी याद रह जाएगी। इसमें से और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके हैं बादामी क्रांति, इंद्रधनुषी, ठीक है, और इसमें से रजत क्रांति भी इंपॉर्टेंट, मतलब है वैसे सारी याद रखनी है, कोई ज्यादा मतलब इसमें लोड लेने का काम नहीं, याद आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। याद रखने का कैसा तरीका होता है, जैसे इसे लिखोगे आप, फिर एक बार याद कर लिया, फिर इसको छुपा कर फिर पढ़े, फिर बार बार सभी को छुपा कर फिर याद करें कि इसमें क्या था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, फिर याद हो जाएगी। 1-2 बार का काम है, उसके बाद में मतलब इसका झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसे नोट कर लो एक बार स्क्रीनशॉट लेके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये क्रांति से संबंधित आपके पूरा हो गया। चलो भाई मंडी चलते हैं। अब आपको मैं कृषि से संबंधित प्रमुख मंडियां बता देता हूं। ये मंडियां भी पूछी जाती है, देखो जो चीजें बता रहे हैं सारी पूछी जाती है, ये ध्यान रखना, किसी भी चीज को हल्के में मत रहना, क्योंकि प्रश्न तब महत्वपूर्ण बनता है जब हमें प्रश्न पत्र में दिख जाता है, उसके बाद में वो महत्वपूर्ण बनता है। उसके पहले हमको लगता है ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वो पूछा जाता है, उसके बाद लगता है ये तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ, तो इसीलिए किसी को हल्के मत लेना, सभी भारी है अपने लिए, ठीक है, और भारी कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी को हल्का बना रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, जीरा मंडी जो है राजस्थान में, ये आपके मेड़ता, नागौर और जोधपुर भी ध्यान रखें, मैदान तक भी कहा गया, मेड़ता को पहले मैदान तक कहा जाता था, ठीक है। जोधपुर। संतरा मंडी बहुत इंपॉर्टेंट, भवानी मंडी कहते हैं इसे, ठीक है, इसका नाम है भवानी मंडी और ये है झालावाड़ में, भवानी मंडी झालावाड़। प्याज मंडी आपकी है अलवर, अलवर। प्याज देखो, प्याज छीलते हैं तो आंसू आ जाते हैं, और जब लवर यानी कि दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो भी आंसू आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना प्याज मंडी कहाँ है, ये लवर से ध्यान रखना, बिछड़ेंगे तो आंसू आ जाएंगे, तो प्याज मंडी आपके अलवर के अंदर है। किन्नू और माल्टा आपके गंगानगर के अंदर है, क्यों, फल वहीं ज्यादा होते हैं, वैसे फलों की टोकरी भी कहा गया है इसे, तो गंगानगर के अंदर किन्नू और माल्टा। अमरूद सवाई माधोपुर के बहुत प्रसिद्ध है, सवाई, तो मंडी भी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, ठीक है। इसबगोल मंडी आपके भीनमाल के अंदर है, भीनमाल। घोड़ा जीरा कहा जाता है कैलोरी फ्री फाइबर फूड और बहुत ही अच्छी आयुर्वेदिक दवाई है, ये पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। अब इसमें यूं है कि संयंत्र अलग होते हैं, अनुसंधान केंद्र वगैरह वो, और मंडियां अलग है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होना। अब इसका भी संयंत्र पढ़ोगे तो आबू रोड पढ़ोगे, सरसों का भी पढ़ोगे सेवर भरतपुर में, ये मैं मंडियां बता रहा हूं आपको, ठीक है। मूंगफली मंडी बीकानेर, बीकानेर आपको पता है, लूणकरण को, लूणकरण सर जो है उसे राजस्थान का राजकोट कहा जाता है, क्योंकि राजकोट में मूंगफलियां बहुत होती है, तो यहाँ पे आपको बीकानेर ध्यान में रखना है। धनिया मंडी है आपके रामगंज, रामगंज कोटा, रामगंज कोटा। फूल मंडी, फूल मंडी आपके पुष्कर, पुष्कर है वैसे फूल मंडी, यदि गुलाबों से संबंधित पूछा जाए तो भी पुष्कर आएगी, उसमें भी चैती गुलाब जो होते हैं ना, चैती गुलाब आपके खमनो और राजसमंद के अंदर होते हैं, चैत्र महीने में ज्यादा होते हैं इसलिए चैती गुलाब कहते हैं, वो खमनो और राजसमंद में। पुष्कर की एक विशेषता है, आपको पता है क्या,
पुष्कर में कहते हैं कि विदेशी बहुएं बहुत है, विदेशी बहुएं। मारवाड़ी में क्या, वारली, पश्चिमी राजस्थान वाला ओळख गई कि हाँ सर बोल रहे हैं सही एकदम। तो विदेशी बहुएं ज्यादा है, क्यों? विदेशी देखो घूमने ज्यादा आते हैं, बस कोई पंडित जी पूजा करावे, हम पंडित जी पसंद आ जाए या पंडित जी मान पसंद आ जाए, बस के ब्याह कर ले, विदेशी बहुएं वहां ज्यादा है, बताया जाता है ऐसे। अपा कोई गिणन को नहीं गया न देखन कौन गया विदेशी बहुआन, बाकी ध्यान है कि बतावे है कि विदेशी बहुआं ज्यादा है, अपा भी ध्यान रखा कहीं में कहीं, ठीक है। लहसुन मंडी, लहसुन मंडी है आपके छिपा बड़ौद, छिपा बड़ौद 12 के अंदर, छिपा बड़ौद 12, ठीक है। मेहंदी मंडी ये हमारे पाली में ही है, सोजत, सोजत। एक बार एक मित्र जो है वो आरएस का देने गए, हालांकि मेरा तो कोई सपना नहीं है, मैं तो फॉर्म भी नहीं भरता आरएस का आजकल, लेकिन आरएस का फॉर्म देने गए वो, उन्हें ये पूछा गया कि आपके पाली की एक मतलब इंटरनेशनल क्रॉप है, कौन सी है? वो भी सोचने पड़े कि यार ऐसा कैसा, क्योंकि उस समय वो प्रेशर ऐसा होता है, देखो पता होते करते भी वहां पे आता नहीं उत्तर। फिर बाद में उनको ध्यान है, इंटरव्यू देके आए, वहां तो सॉरी बोल दिया, उसके बाद इंटरव्यू देके आए, फिर ध्यान आया यार मेहंदी अपाराटे तो हो गए यार इंटरनेशनल, यानी कि विदेशों तक जाती है ना, सोजत में उगने वाली मेहंदी विदेशों तक पहुंचती है, प्रसिद्ध है, तो सोजत इसकी मंडी है, ठीक है। अश्वगंधा मंडी जो है आपके झालरा पाटन, झालावाड़ के अंदर है। झालरा पाटन जहां कह दूं वहां ध्यान रखना कि झालावाड़ आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है, झालावाड़ के अंदर। आंवला मंडी चोमू, चोमू जयपुर के अंदर, चोमू जयपुर के अंदर। टमाटर मंडी बस्सी, टमाटर मंडी बस्सी और ये भी जयपुर, ठीक है। टिन्ना मंडी शाहपुरा, शाहपुरा और ये भी जयपुर, शाहपुरा भीलवाड़ा वाला नहीं है, जयपुर वाला है। मिर्च मंडी टोंक, देखो कोई छोटा बच्चा मिर्च खाता हो ना हाथ में, जिसको समझ नहीं है, मिर्च ले ले, वो डालिए आले जी को बाबू, मिर्च ले ले हाथ में, तो उसको टोकते हैं फटाक से, अरे अरे ये नहीं, इसको नहीं खाने देना है, तो टोकते हैं, टोंक, तो ध्यान रखना मिर्च मंडी टोंक के अंदर। सरसों मंडी, बार बार कहता हूं मैं चीख चीख कर कि सरसों मंडी हमारे सुमेरपुर में है, सरसों मंडी हमारे सुमेरपुर में है, मैं खुद सुमेरपुर में क्लास ले रहा हूँ ये, और सुमेरपुर में सरसों मंडी है, ठीक है। एक भाई कमेंट करियो कि सर आपने सरसों मंडी सुमेरपुर कैसे बताई, सुमेर मैंने तो भरतपुर पढ़ा, अरे वो अनुसंधान केंद्र है रे मेरा भाई, ए बताऊं नहीं, ए कई तरह ठोकी प्रक्योड़ी चीजें है ना, हो सकता है कहीं गलतियां हो जाती है, वो देखो मानवीय भूल है, लेकिन उसे वापस मैं ही सुधार देता हूं वापस, है ना। तो आपको गलत जानकारी लेकर आगे नहीं जाने दूंगा, आप विश्वास रखें, और जितना भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के लिए है, और आप लोगों के लिए और आप लोगों द्वारा प्रोत्साहित करके ही करवाया जा रहा है, तो आप इसके भागीदार हो, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए और फिर अपन वापस आगे बढ़ते हैं। चलो साथियों, आपको कुछ रोचक प्रश्न बताता हूं, ये बच्चों वाले प्रश्न है, मैं इसे बच्चों वाले प्रश्न कहता हूं क्योंकि ये है ही बच्चों वाले, राजा रानी, ये ज्यादातर बच्चे पूछते हैं, हालांकि ये फसलों के उपनाम है और हमें उपनाम भी पता होने चाहिए जब पढ़ रहे हैं। देखो हमारे पास में अभी समय है, विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं तो विस्तृत ही चलेंगे। मैंने रीड के समय जो ट्रिक वाली क्लासें डाली थी सब वो फास्ट फॉरवर्ड डाली थी, हालांकि उससे बहुत फायदा हुआ लोगों को। तो अभी जो है उसके बाद मैंने कहा था, तो उस समय लोग ये सोचते थे कि सही है सर जो है सिर्फ ट्रिक में ही पढ़ा सकते, विस्तृत नहीं पढ़ाते। फिर जैसे सेकंड ग्रेड की क्लासेस शुरू हुई तो उनकी ये भ्रांति भी दूर हो गई। अब अपन चलते हैं राजा रानी की तरफ, ठीक है, मजा आएगा अब इसमें, और ये जानकारी होनी भी चाहिए। आप ये चीजें जो है अपने बच्चों को भी सिखा सकते हो, आपके जो आसपास बच्चे हैं, कि कोई कहे मेरे तो गुरुजी ब्याह कौन हो, बच्चा ही कौन, अरे भांजा भांजी भतीजा भतीजी, कोई दो वह टाबर परिवार में कोई भी वह सके, किसी को भी सिखा दो, बढ़िया लगेगा। देखो फलों का राजा सभी को पता है, फलों का राजा आम, ठीक है, इसका टेस्ट ही ऐसा है कि वे फलों का राजा कहलाता है। फलों की रानी आपके जो है वो आपके लीची है, क्या है, लीची। खाई हुई क्या किसी ने लीची? ऊपर से वो रेड कलर का आता है, अंदर उसको छीलते हैं फिर व्हाइट निकलती है अंदर से, वो लीची। लीची का जूस भी बहुत मिलता है आजकल, आजकल तो पैकिंग जूस मिलने लग गए, है ना। फूलों का राजा कुछ बताने की जरूरत है क्या? गुलाब सिंह। फूलों का राजा कौन है? गुलाब है। क्यों? गुलाब का फूल देखो खासियत के हिसाब से तो राजा रानी बनाते हैं ना, उनकी विशेषता होती है तभी तो राजा रानी बनेंगे। गुलाब है। या फूलों की रानी, ये गुलाब है ना, विदेशी रानी लाई, देखो ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। इन राजा देखो अंतरराष्ट्रीय,
अंतरराष्ट्रीय विवाह संबंधी प्रश्न बनेंगे ना अपने, हरिया देवी और वो सारे अपन पढ़ेंगे हिस्ट्री के अंदर। तो ये देखो गुलाब के ग्लेडियोलस है, विदेशी है। दालों का राजा बताने की आवश्यकता नहीं होगी वैसे। चना क्यों है ये बता चुका हूं, क्योंकि चने से बेसन बनता है और बेसन अपने हर खुशी में शामिल होता है, ठीक है ना। तो दालों की रानी, जो जिसने पहले वाली क्लासे नहीं देखी ना, वो आधी चीजें बीच में से पकड़ नहीं पाएंगे। डायरेक्ट देखेंगे सीधी अगर ये, तो कहेंगे सर ये ऐसे कैसे बात करते हैं, जबकि कंटिन्यू जो आ रहे हैं साथ में उन्हें तो बड़ा आनंद आएगा पढ़ने में। अब आगे से आगे और आनंद बढ़ता जाएगा, और याद तो हो रहे हैं वो तो बात ही छोड़ो आप, ठीक है। दालों की रानी कहा जाता है मटर को। कई जना कहे सर मटर तो सब्जी है, और सब्जी है पर ये दलहन है, दलहन के अंदर आती है, दालों की रानी कहलाती है मटर, ठीक है। मसालों का राजा, अब देखो मसालों के राजा में झगड़ा चल रहा है। लौंग भी है और काली मिर्च आती है ना। पुर्तगाली तो काली मिर्च के लिए आते थे यहाँ पे, काली मिर्च के लिए आते थे ये अपने ये क्या कहते हैं आया था ना, नाम ही याद नहीं है, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था, नहीं काली मिर्च लेकर गया यहाँ से, वहां के व्यापारियों ने देखा अरे यार इतनी सारी काली मिर्च कहाँ से लाया, तो क्या बेटे इंडिया में लाए हो रहे, तो क्या मने भी बता इंडिया कटे। और बस धीरे धीरे पुर्तगाली सारे आना शुरू हो गया है, व्यापारी सब काली मिर्च के लिए आते थे धीरे धीरे। फिर देख लो क्या इन्होंने गुड़ गोबर कर दिया सारा का सारा आके। फिर मसालों की रानी, अब इसमें यूं है कि लौंग, यदि आप देखोगे ना लौंग के ऊपर वैसे ही मुकुट ताज बना हुआ होता है, जैसे लौंग आप देखते हो तो ऊपर जैसे ताज पहना हुआ ही है उसने। और काली मिर्च तो अपने आप में विशेषता रखती है, इसलिए मसालों की रानी के अंदर आएगा साथियों आपके इलायची। चाय में डाल दो, मिठाई में डाल दो, सभी में डाल दो, तो इलायची बहुत खाई जाती है, मसालों की रानी कहा जाता है। अनाजों का राजा, अब बताओ सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है, चावल, ठीक है। अनाजों की रानी मक्का, देखो याद करने के तरीके बताऊं, अनाजों की रानी मक्की का भुट्टा देखा है ना आपने, उसके वैसे ही जैसे कोई बाल लटक रहे हो ना, वैसे थोड़ा सा मेकअप कर दो तो वो वैसे रानी जैसी दिखेगी। तो ऐसे याद रख लेना, अनाजों की रानी मक्का। पेय पदार्थों की रानी बताने की जरूरत है कि चाय, किस किस की पसंदीदा है चाय, सभी की होगी लगभग, कोई सिख नहीं पिए, मेरे मदर जाने की नहीं पिए, मेरे मदर ने आज दिन तक चाय टेस्ट ही नहीं की, है ना। और हम चाय के शौकीन, क्योंकि फादर बहुत पीते थे। और वैसे भी चाय यूं है कि बाहर कहीं जाते ना, एक एनर्जी ड्रिंक के रूप में काम करती है, पर आधो तो काम चाय ने दे के ना जाए। अब चाय आई वो काम करो थे, जितने एसडीएम ऑफिस वगैरह ड्यूटी लगा, अभी चाय मंगाते हैं यार, ये करो फटाफट, और चाय रे जोश जोश में कितो ही काम करा दे। सूखे मेवों का राजा बादाम, सूखे मेवों का राजा बादाम, क्या एक दिमाग तेज आला है बादाम। गरीब का सेव, लिखूंगा तो बेर, और देसी भाषा में सीधी सी बात बताऊं बोले है बोर, के कहीं है कि बोर और बोरली, बोरली माते लागे देखो बोर। तो देसी ये गरीब का सेव जो कहा जाता है वो बेर को कहा जाता है, हिंदी में कहो तो, मारवाड़ी में कहो तो बोर अपार, ठीक है। गरीब की बादाम मूंगफली, गरीब की बादाम मूंगफली को कहते हैं, किसको कहते हैं, मूंगफली को गरीब की बादाम कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि बादाम के जैसे ही गुण होते हैं इसमें, और सस्ती मिल जाती है ना। गरीब का घी, तिल का तेल, तिल का तेल, और देसी भाषा में अगर बोले तो क्या तिल्ली तेल है, तिल्ली और तेल। तिलहनी फसलों की रानी, तो तिलहनी फसलों की रानी, फिर आपके तिल ही आएगा, जिससे नाम पड़ रहा है तिलहनी का वही आएगा। तो तिलहनी फसलों की रानी आपके तिल आ जाएगा, और ये सारी चीजें आ गई। ये देखो जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि मुझे तो किसी ने इस तरीके से बताया नहीं था कि भैया यूं भी याद है, पर मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे भी याद होता है, ठीक है, तो कर लेना। हाँ एक भाई साहब बाकी रह गया, वो है आलू, सब्जियों का राजा आलू। आलू क्यों, इसके पीछे एक कहानी है। देखो एक बार आलू और भिंडी में लड़ाई होगी कि सब्जियों का राजा कौन बनेगा। तो आलू क्या है कि बहुत बढ़िया मतलब मिलनसार स्वभाव वाला, और भिंडी थोड़ी कोड़ीली निकल गई, है ना। तो ये दोनों में झगड़ा होगा, भी के बाद में मतलब झगड़ा हुआ ना, तो उसके बाद में आलू इतना मिलनसार है तो हर सब्जी के साथ में बनाया जाता है, किसी के साथ में बना दो आलू सेट हो जाएगा, तो इसलिए इसको बना दिया राजा। भिंडी जो को कोडीली सेट कौन हुई, ये भिंडी ने कोई राजा बनाई कोई रानी बनाई, कौन बनाई, है ना। भिंडी हमेशा अकेली बनती है, देखना है, मांडे ही भले कोई आलू हाथे बना दो तो बात अलग है, बाकी भिंडी अकेली बनती है, आलू तो सभी के साथ में मिक्स हो जाता है। तो आलू जो है मसालों का राजा है, ये ध्यान रखना। आया मजा, चलिए अब नोट करो इसे और फिर आगे बढ़ते हैं।
साथियों, जिस तरह इंसानों में रोग होते हैं, पशुओं में रोग होते हैं, फसलों में भी बहुत सारे रोग होते हैं जिसकी वजह से फसलें खराब होने लगती है और कई बार भारी नुकसान भी होता है। हालांकि ये जो फसलों के जो मैं रोग बता रहा हूँ, जो कृषक परिवार से संबंधित है और जो एग्रीकल्चर फील्ड से हैं, जिनके विषय एग्रीकल्चर रहा है, उन्हें बहुत अच्छे से इनकी जानकारी होगी। मुझसे भी अच्छी तरीके से वे जानते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं इनके नाम बता सकता हूँ। हर अंदर इसके क्या क्या होता है इतनी स्पेसिफिकेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाकी उनको जानना है। आपको भी जीके के हिसाब से इनके नाम ही याद रखने हैं, तो नाम इनके जरूर याद रखें। एक बार बता रहा हूँ, मोस्ट जो भी है वो सारी चीजें बता रहा हूँ। ये सारी जो भी मैं सामग्री साथियों आपको देता हूँ, ये 5-7 पुस्तकों का और ऑथेंटिक सोर्सेज का मिश्रण होता है, इसलिए इसे हल्के में न लें। और उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आप अपने साथियों को भी अधिक से अधिक जोड़ेंगे और अधिक से अधिक क्लासेस शेयर करेंगे, ताकि मन में देखो कभी भी स्वार्थ हावी नहीं होने देना। क्योंकि स्वार्थ से कई बार ये होता है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक पीड़ा रह जाती है, और कई बार दिल खोल के देखो, अपने भाग्य का अपने को ही मिलना है, ठीक है। और हमारे प्रयास से किसी को मदद मिलती है और उसकी दुआओं से क्या पता अपना सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीजें बहुत मायने रखती है, तो बिना स्वार्थ के शेयर कर सकते हो, कोई मना ही नहीं। आपका अपना चैनल है, ये जान के शेयर कीजिएगा कभी भी करो तो, ठीक है। फसलों के प्रमुख रोग में देखो, गेहूं के अंदर मोलिया, बाली सिकुड़न, ब्लैक रस्ट और कंडुआ लिखे हैं मैंने। शब्द थोड़े से क्या है, कठिन है, लेकिन मैं साथ में बोल के बता रहा हूं, तो आप अच्छे से इन्हें नोट कर लेना। जौ के अंदर आवृत कंडुआ, कवर्ड स्मर्ट, लूज स्मर्ट, धारीदार रोग, ठीक है, ये सारे के सारे आपके जौ के हैं। चावल के अंदर आपके होता है झुलसा, पत्र लांछन, आभासी कंड, धड़ सड़न। इसमें से कई लोग ऐसे हैं जो एक से ज्यादा फसलों में भी होते हैं, ठीक है। मक्का के अंदर आपके देखो बहुत बड़ा नाम है, हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट, हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट और सीस ब्लाइट, ठीक है ना। मक्का ना जो कि रानी है ना, रानी को देखो इतना खतरनाक रोग लगता है हेलमिंथोस्पोरियम ब्लाइट या और सीस ब्लाइट। ज्वार के अंदर आवृत कंडुआ, अर्गट, तुलासीता, ये ज्वार के रोग हैं। चना के आपके आ जाएंगे उकटा, झुलसा आदि। ऐसे नहीं है कि ये इतने ही है, और भी है, लेकिन मोस्ट जो है वो लिखा है मैंने। सोयाबीन के अंदर हरदा, कीट भी कहते हैं इसे, और जीवाणु अंगमारी, ठीक है। आलू के अंदर इसमें होता है अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी और ब्लैक स्कर्फ, ये आलू के रोग है। मूंगफली के अंदर आपके आ जाएगा टिक्का रोग, कीट, यही हरदा, देखो मैंने यहाँ बताया भी था, ये हरदा, ये मूंग में भी होता है हरदा, तो ये इन सब के अंदर भी होते हैं, ठीक है। सरसों के अंदर पत्र लांछन, श्वेत कीट, देखो पत्र लांछन चावल में भी पड़ा है अपन ने, कहाँ पड़ा है, चावल के अंदर, ये रहा पत्र लांछन, ठीक है। और सरसों के अंदर भी है पत्र लांछन, श्वेत कीट। ये इस तरीके से आपको खास जो है वो बताए हैं। अपने जैसे गन्ना के अंदर देखोगे तो रेड रस्ट आता है, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, एक याद आ रहा है मुझे, गन्ना के अंदर रेड रस्ट, ये मैं आपको थोड़ा सा बता सकता हूँ। अपन कई बार गन्ने का जूस पीने जाते हैं या गन्ना देखते हैं तो उसके अंदर लाल डॉट से दिखते हैं हमें, कई बार लाल लाइन धारी दिखती है ऐसी, वो रोग वाली होती है। तो गन्ना जो है रेड रस्ट रोग इसके अंदर होता है, ठीक है। ये सारी चीजें कृषि से संबंधित आज छोटी छोटी चीजें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सारा मैटर इस क्लास में आपको मिला है। इसके अलावा एक क्लास और शूट होगी अब कृषि की, उसके बाद कृषि पूरी हो जाएगी, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो इसे अच्छी तरीके से पढ़ें, साथ साथ में याद करें और अपने साथियों तक भी शेयर करें कि कोई है राजस्थान में जो विद्यार्थियों के लिए अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, ठीक है। इन्हीं उम्मीदों के साथ में साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। इन्हें नोट कर लो आप।